मैंने अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर कई बार प्लेटो हिट किया है, जहाँ पे मैं अपने मसल्स को एक हद से ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाता था। फिर चाहे मैं कितना वर्कआउट कर लूँ, कितना भी डाइट फॉलो कर लूँ, मेरे मसल्स ग्रो ही नहीं होते थे। और फिर मैंने जैसे जैसे इन प्लेटोस को ब्रेक किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप अपनी मसल बिल्डिंग और फैट लॉस जर्नी को आसान बना सकते हो और अपने प्लेटोस को ब्रेक कर सकते हो। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ 5 ऐसे रीजन शेयर करने वाला हूँ जिनकी वजह से आप अपने मसल्स को ग्रो नहीं कर पा रहे और कैसे आप उनको ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं नहीं चाहता आप ऐसी और कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट करें। फर्स्ट मिस्टेक, लो ट्रेनिंग इंटेंसिटी। मैंने बहुत सारे लोगों को जिम के अंदर कैजुअली ट्रेन करते हुए देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, फ़ोन यूज़ करते हुए, किसी से बातें करते हुए। और फिर लोग बोलते हैं कि हम जिम में 2-2 घंटे ट्रेनिंग करते, 6-7 एक्सरसाइजेज लगाते पर मसल, पर फिर भी हमारे मसल्स ग्रो नहीं हो रहे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी इंटेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो जब आप इतनी सारी एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करते हो। अगर आप सही इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करोगे तो आप मुश्किल से 2-3 एक्सरसाइज ही लगा पाओगे पर मसल ग्रुप। तो अगर आप 6-7 एक्सरसाइज लगा रहे हो, मतलब आप अपनी पहली एक्सरसाइजेज के अंदर उतनी इंटेंसिटी नहीं दे रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। और मैंने जब अपनी ये गलती को सुधारा तो मेरे रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। मैं स्ट्रांग होता चला गया, मेरे मसल मास बढ़ना शुरू हो गया और मैं जिम के अंदर कम टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। मैं जिम के अंदर 45 मिनट, 1 घंटे के अंदर पूरा वर्कआउट खत्म कर देता था और उसके अंदर मैं 2-3 मसल्स को ट्रेन करता था। तो आप भी अपने वर्कआउट्स के अंदर इंटेंसिटी को बढ़ाओ और आप देखोगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैंने जिम के अंदर देखा है बहुत सारे लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसके अंदर वो सेम सेट्स ऑफ एक्सरसाइज लगाते हैं, सेम ऑर्डर में लगाते हैं, सेम रेपिटेशन, सब कुछ सेम रखते हैं और एक रूटीन बना देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी वो रूटीन को अडॉप्ट कर लेती है और फिर वो ग्रो नहीं होती है। तो इसके लिए आपके मसल्स को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वेट बढ़ा के प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बहुत सारी चीज़ें पहले करें और उसके बाद अपने वेट से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें। वो कौन सी चीज़ है? तो आप अपने फॉर्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं, आप अपने एक्सरसाइज का टेम्पो बढ़ा सकते हैं, आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करें और उसके साथ आप अपने वेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको वीकली बेसिस पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ज़रूरी है अगर आपको मसल्स को अच्छे से ग्रो करना है। तो हाँ, कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, हमने अच्छे से खाया नहीं होता है, पिछले दिन आपने सही से सोया नहीं है, तो आपके अंदर एनर्जी कम होगी, तो आप उतना अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे आज। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपको वीकली बेसिस पे टारगेट रखना पड़ेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए। तो आप इन प्लेटोज को ब्रेक करके अपने मसल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डू योर फेवरेट एक्सरसाइजेज। हम सबकी अपनी फेवरेट मसल ग्रुप और फेवरेट एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारे ट्रेनिंग के अंदर हम उनको बार बार परफॉर्म करते रहते हैं। बट ऐसा करने से क्या होता है कि आप मसल को उसके फुल पोटेंशियल पे ट्रेन नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाते और फिर आप प्लेटो हिट कर जाते हो। इसके साथ आपकी बॉडी स्टिफनेस भी डेवलप कर देती है और उसकी वजह से आपको इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप अपना लेग वर्कआउट करते हैं तो आप सारी बायलैटरल एक्सरसाइजेज ऐड करते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स, लेग स्क्वाट, लेग प्रेस। तो ये करने से आप मसल को फुल पोटेंशियल पे ट्रेन नहीं कर पाओगे और क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद प्लेटो हिट हो जाएगा और फिर आप ज़्यादा वेट नहीं ऐड कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से रेप्स को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जगह पे अगर आप बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट को ऐड कर दोगे अपने वर्कआउट के अंदर, तो क्या होगा कि मसल को एक नया स्टिमुलस मिलेगा, क्योंकि आप लेग्स को यूनिलैटरली ट्रेन कर रहे हो, मतलब 1 लेग एट ए टाइम ट्रेन कर रहे हो। तो उसकी वजह से वो मसल को चैलेंज मिलेगा, उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो ये आप 3-4 महीने परफॉर्म करोगे। उसके बाद जब आप वापस स्क्वाट करने जाओगे तो आप देखोगे कि आप स्क्वाट भी बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो इसीलिए मसल बिल्ड करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम दूसरी एक्सरसाइजेज पे भी ध्यान दें, सिर्फ अपनी फेवरेट एक्सरसाइज पे ना अटक जाए। इसके साथ लोग एक और बड़ी गलती ये करते हैं कि वो कुछ मसल्स को इग्नोर कर देते हैं, उनको ट्रेन ही नहीं करते, स्पेशली लेग्स को। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें तो अपर बॉडी बिल्ड करनी है, लेग्स बिल्ड करके हमें किसे दिखाना है। लेकिन अगर आपको अपर बॉडी को भी फुल पोटेंशियल पे ग्रो करना होगा तो लेग्स को ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेग्स को ट्रेन करने से आप एक बहुत ही बड़ा मसल बिल्डिंग सिग्नल भेजते हो अपने नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से वो आपके सारे मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सारे मसल्स पे इक्वली ध्यान दें और उनको अच्छे से ट्रेन करें, तो ही आप मसल बिल्डिंग और फैट लॉस बहुत ही इफेक्टिवली कर पाएंगे। फोर्थ मिस्टेक, नॉट रेस्टिंग और रिकवरिंग। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं।
वो अपनी ट्रेनिंग पे तो 2-2 3-3 घंटा बिताते हैं, लेकिन रिकवरी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों को अपने आर्म्स ग्रो करने का इतना ज़्यादा ऑब्सेशन होता है कि वो हफ्ते में 5-5 6-6 दिन हर रोज़ ट्रेन करते हैं अपने आर्म्स को, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ट्रेन करने से उनके आर्म्स ग्रो हो जाएंगे, बट रिजल्ट्स उनको फिर भी नहीं मिलते। और इसका रीज़न ये है कि वो रिकवरी पे ध्यान नहीं देते। कोई भी मसल को ऑप्टिमली ग्रो करने के लिए आपको 10 से 20 सेट लगते हैं, उससे ज़्यादा करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपका रिकवरी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए नेचुरल एथलीट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि वो 20 सेट से ज़्यादा सेट करें कोई भी मसल ग्रुप के लिए, स्पेशली आपके छोटे मसल ग्रुप को जिनको आप वैसे भी इनडायरेक्टली ट्रेन करते रहते हो अपनी कंपाउंड लिफ्ट्स के अंदर, तो उनके लिए उतने ज़्यादा सेट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ आपको अपनी स्लीप पे भी ध्यान देना चाहिए, जिन पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। आपकी स्लीप क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने ही अच्छे से आपके मसल्स रिकवर होंगे और उतने ही अच्छे से वो ग्रो हो पाएंगे। तो स्लीप क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं उसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। 5th पॉइंट, नॉट फोकसिंग ऑन डाइट। अगर आपकी ट्रेनिंग और रिकवरी सही है फिर भी आपके मसल्स ग्रो नहीं हो रहे, उसका रीज़न हो सकता है आपका डाइट। आपको अपना डाइट चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप डेली बेसिस पे कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट सही से नहीं खा रहे हो। आपको देखना पड़ेगा अगर आप प्रोटीन सही से खाते हो कि नहीं, क्योंकि वो आपको मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ आपको कार्ब्स और फैट पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। सिर्फ प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होगा, कार्ब्स आपको वर्कआउट के लिए एनर्जी देता है, तो वो भी आपको सही से खाना पड़ेगा। फैट्स भी आपको चाहिए आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। आपके टेस्टोस्टेरोन को सही से फंक्शन कराने के लिए आपको गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए रहता है, और वो आपको फैट से मिलता है। तो इसलिए आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे सही से ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन और मिनरल्स आते हैं, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, जिंक, मैग्नीशियम। तो अगर इनमें से किसी की भी अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी के फंक्शन को वो इम्पैक्ट करने वाला है, और उसकी वजह से वो आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो मेक श्योर आप 6 महीने साल में अपना ब्लड चेकअप जरूर कराएं, अपनी विटामिन डेफिशिएंसीज को चेक कराएं, और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप नेसेसरी फूड चेंजेस करें या फिर सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, जिससे आप अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर आगे बढ़ सको। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।